तो आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस स्मार्टफ़ोन के बारे में कुछ ऐसी बातें ज़रूर सुने होंगे, जिनका सच्चाई तो आपको भी नहीं पता लेकिन आप भी उनको सच मानते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ कि लोग बोलते हैं कि स्मार्टफ़ोन को ज़्यादा चार्ज करने से स्मार्टफ़ोन फट सकता है, स्मार्टफ़ोन को माइक्रोवेव में रखने से स्मार्टफ़ोन चार्ज होने लगता है या फिर मोबाइल में बैक कवर लगाने से सिग्नल वीक होता है या फिर बारिश में मोबाइल यूज़ करने से आपके ऊपर बिजली गिर सकती है एंड ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोई और छोर नहीं है। लेकिन उसका सच्चाई क्या है? तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मिथ्स को क्लियर करने वाले हैं लॉजिक और फैक्ट के साथ और लास्ट में मैं आपको एक ऐसे मिथ के बारे में बताऊंगा जिसको 90% लोग सच मानते हैं लेकिन उसका सच्चाई कुछ और है। तो काफी बातें हो गई, चलिए हम अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो मिथ नंबर 1, मोर मेगापिक्सल बेटर कैमरा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्मार्टफोन में जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा वो कैमरा उतना ही बेटर होगा। बट क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। आप खुद चेक कर लेना कि एंड्रॉइड के 50 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल से बेटर इमेज आईफोन के 12 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल वाले कैमरा ले लेते हैं। तो ज्यादा मेगापिक्सल जाने से कैमरा बेटर नहीं हो जाता, बल्कि बेटर कैमरा के लिए ये 3 चीज जरूरी होती है। सबसे पहले सेंसर साइज एंड दूसरा नंबर पे अपर्चर एंड थर्ड नंबर पे इमेज प्रोसेसिंग। और यही कारण है कि एंड्रॉइड के 50 मेगापिक्सल एंड 100 मेगापिक्सल से बेटर कैमरा आईफोन के 12 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल हो जाते हैं। तो आज से आप समझ जाना कि ज्यादा मेगापिक्सल हो जाने से कैमरा बेटर नहीं होता, बल्कि बेटर कैमरे के लिए ये 3 चीज जरूरी होती है जो कि मैंने आपको बताया है। नंबर 2, ज्यादा रैम फास्टर फोन। क्या यह सच है? तो हाँ, ये सच है लेकिन ये आधा सच है। तो हाँ, ये बात सच है कि फास्टर फोन होने के लिए आपको ज्यादा रैम चाहिए, लेकिन फास्टर फोन के लिए सिर्फ रैम ही मैटर नहीं करता, बल्कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रोसेसर स्पिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है। नंबर 3, एप्पल प्रोडक्ट्स वायरस प्रूफ होते हैं। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं। माना कि एप्पल अपने आप को वायरस प्रूफ होने का दावा करता है, जो कि एंड्रॉइड के मुकाबले ज्यादा सिक्योर होता भी है, बट वायरस प्रूफ नहीं होते हैं क्योंकि मैक ओएस और आईओएस में भी मालवेयर आ सकते हैं। तो एप्पल प्रोडक्ट सिक्योर होते हैं लेकिन 100% नहीं। मैक ओएस और आईओएस दोनों ही एक क्लोज्ड इकोसिस्टम में काम करता है और एप्पल हर एक ऐप को ऐप स्टोर के थ्रू स्कैन करता है, इसलिए रैंडम वायरस या फिर मालवेयर के आने का चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन 2021 में एक सिल्वर स्पैरो ने 30,000 मैक्स को इफेक्ट किया था। तो एप्पल एंड्रॉइड के मुकाबले ज्यादा सिक्योर हो सकता है लेकिन वायरस प्रूफ नहीं हो सकता। नंबर 4, 5G से कैंसर एंड हेल्थ प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5G टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो खतरनाक होता है और उससे कैंसर एंड हेल्थ प्रॉब्लम की रिस्क बढ़ जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। 5G से जो रेडिएशन निकलता है वो नॉन आयोजेनिक होता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता है और ये बात खुद WHO ने एंड और भी सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है। तो हमें 5G से कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 5, मोबाइल को ऑफ करके चार्ज पे लगाने से ज्यादा फास्ट चार्ज होता है। तो क्या ये सच है? देखो, ये बात सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सच इसलिए हो सकता है कि अगर आप मोबाइल ऑफ करके चार्ज करते हो तो मोबाइल ऑन होने के मुकाबले बहुत ही कम, एक धूल के कण बराबर ज्यादा फास्ट चार्ज होगा, लेकिन उससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उससे अच्छा कि आप मोबाइल ऑन करके ही चार्ज लगाओ। और अगर आपको अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज करना है तो सबसे पहले आप अपने ओरिजिनल चार्जर से अपने फोन को चार्ज करो। और अगर आपके पास ओरिजिनल चार्जर नहीं है तो आप अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल के चार्ज करो, उससे फास्ट चार्ज होगा। और आजकल तो ऐसे ऐसे स्मार्टफोन आ गए हैं जो कि सॉफ्टवेयर का यूज करके और भी फास्ट चार्ज होते हैं। और अगर ऐसे में आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज लगाओगे तो उसमें आपका ही घाटा है। नंबर 6, इंटरनेट ऑफ होने के बाद एप्स में ऐड नहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर आप इंटरनेट ऑफ करके कोई ऐप ओपन करोगे जिसमें ऐड आते हैं और इंटरनेट ऑफ करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें ऐड नहीं आएंगे तो आप गलत हो, उसमें ऐड आएगा। देखो, होता क्या है कि जब आपका इंटरनेट ऑन होता है तो बहुत सारी ऐप ऐसे होती हैं जो कि अपने कैचे में ऐड स्टोर कर लेती हैं और इंटरनेट ऑफ होने के बाद अगर आप वो ऐप ओपन करोगे तो आपको वो ऐप ऐड दिखाएगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इंटरनेट ऑफ होने के बाद ऐप्स में ऐड नहीं आते हैं। और अब बार ये 7वां और सबसे आखिरी मिथ का, जिसको 90% लोग सच मानते हैं लेकिन उसका सच्चाई कुछ और है। नंबर 7, फोन को रीसेट करने के बाद हमारे फोन से सब कुछ परमानेंटली डिलीट हो जाता है। बिल्कुल गलत। ऐसा सिर्फ आपको लगता है क्योंकि रीसेट करने के बाद आपको अपना फोन पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। आपके फोन में सब कुछ खाली दिखता है और आपको लगता है कि हमारे फोन से सब कुछ परमानेंटली डिलीट हो गया है, बट वो सारी चीजें परमानेंटली डिलीट नहीं होती हैं। और बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अगर उनको अपने स्मार्टफोन बेचना होता है तो वो अपने स्मार्टफोन को फटाक से रीसेट करके और उसको बेच देते हैं। लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन किसी गलत हाथ में चला गया तो आपका पूरा का पूरा डेटा, आपका वीडियो, फोटो, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, सब के सब कुछ फिर से रिकवर किए जा सकते हैं, क्योंकि
मार्केट में ऐसे डेटा फोरेंसिक टूल अवेलेबल है जो कि फोन रीसेट होने के बाद भी वो सब कुछ फिर से रिकवर कर सकते हैं, और वैसी स्थिति में आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो अगर आपको भी अपना स्मार्टफोन बेचना होगा तो आप अपने फोन को कम से कम 2 से 3 बार रीसेट कर देना। उससे क्या होगा कि आपका स्मार्टफोन सबसे पहले बार रीसेट होगा तो आपका डेटा रिकवर किया जा सकता है। लेकिन आप जब सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को रीसेट करोगे, उसके कुछ दिन बाद अपने फोन को फिर से यूज करना, एंड कुछ दिन बाद अपने फोन को फिर से रीसेट करना, एंड फिर रीसेट करने के बाद फिर आप 2-3 दिन तक यूज करना। उससे क्या होगा कि आपका जो सबसे पहले वाला डेटा था वो 2 बार रीसेट करने के बाद वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब उस फोन को कोई रिकवर भी करेगा तो आपको वो डेटा मिलेंगे उनको जो कि आपने 2 बार सेकंड और थर्ड बार किया है, उनको वो डेटा मिलेगा। आपका जो फर्स्ट वाला डेटा था वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो अगली बार से आप इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने स्मार्टफोन को जब भी सेकंड हैंड बेचोगे तो आप अपने फोन को कम से कम 2 से 3 बार रीसेट कर देना, उसके बाद ही आप उसको बेचना। तो यहीं तक कुछ मिथ जिसको मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।